हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समीकरणों को हल कीजिए और हमें समीकरण हल करना है कॉस थीटा बराबर वर्गमूल 3 और कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे। देखो, जिसमें पहला सूत्र है हमारा मुख्य अवधारणा के लिए। पहला सूत्र हम लिख लेते हैं कि यदि यदि साइन एक्स बराबर साइन वाई हो, तो इसका जो व्यापक हल होता है वह होता है एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की घात एन वाई, और जहाँ एन सदैव एक पूर्णांक को व्यक्त करता है। तो यह हमारी पहली मुख्य अवधारणा होगी। इस प्रश्न के लिए हम एक और मुख्य अवधारणा लिखेंगे। देखो, दूसरी मुख्य अवधारणा में हम यह लिखेंगे कि हमारे पास यदि कोई त्रिकोणमितीय समीकरण इस रूप में दी जाती है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर सी, तो यदि हमें इसको हल करना है तो को हल करने के लिए हम इस समीकरण में वर्गमूल ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग अर्थात कॉस थीटा के गुणांक का वर्ग, उसके बाद साइन थीटा के गुणांक का वर्ग को हम जोड़ते हैं और उसका वर्गमूल लेते हैं। इसका क्या करते हैं, हम भाग देते हैं। का दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में भाग दिया जाता है। भाग, इसको एक बार लिख लेते हैं फिर से। दोनों पक्षों में हम क्या करते हैं, इसको भाग देते हैं, उससे ये सरल हो जाती है और हल हो जाती है। में भाग दिया जाता है, दिया जाता है। तो ये दो हमारे मुख्य उदाहरण है इस प्रश्न के लिए। आइए प्रश्न में दी गई समीकरण को लिखते हैं। तो देखो, जो समीकरण दी है वो क्या है हमारे पास। समीकरण है कॉस थीटा बराबर वर्गमूल 3 और उसके बाद है 1 माइनस का साइन थीटा। अब देखिए, हम इसका कोष्टक खोल सकते हैं। तो ये होगा कॉस थीटा बराबर वर्गमूल 3 और माइनस का हो जाएगा वर्गमूल 3 और यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा। अब देखो, इसे हम बराबर के इधर ले आते हैं। तो हम बराबर के जब इधर लाएंगे तो ये बनेगा कॉस थीटा प्लस का हो जाएगा वर्गमूल 3 साइन थीटा और बराबर होगा वर्गमूल 3। अब आप देखिए, यह किस रूप की समीकरण हो गई, जो आपको लिखवाया गया, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा बराबर सी रूप की। तो हम क्या करेंगे, इसको सरल करने के लिए इसमें भाग लगाएंगे। किसका, कॉस थीटा के गुणांक और साइन थीटा के गुणांक का वर्ग करेंगे, उनका योगफल करेंगे और उनका जो वर्गमूल आएगा उसका भाग लगाएंगे, जिसको इस प्रकार लिखेंगे। देखो, हम यहाँ पर कॉस थीटा का गुणांक 1 है तो 1 का वर्ग, यहाँ होगा वर्गमूल 3 का वर्ग। इसको हल करने पर कितना आएगा, आएगा 2 का दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में भाग देने पर भाग देने पर ये लिख दिया हमने। देखिए इसको, अब हम भाग लगा लेते हैं 2 का। तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा 1/2 कॉस थीटा। तो यहाँ पर होगा 1/2 कॉस थीटा प्लस का होगा वर्गमूल 3/2 और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा। उसके बाद देखो, यहाँ भी वर्गमूल 3 है तो इसके बटे में भी क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर वर्गमूल 3 और बटे में आ जाएगा 2। अब आप देखिए, 1/2 साइन में 30 डिग्री का मान होता है, तो हम इसे लिखेंगे साइन पाई/6 अर्थात 30 डिग्री। उसके बाद कॉस थीटा, यहाँ पर देखिए वर्गमूल 3/2, यह कॉस 30 डिग्री का मान होता है, तो हम इसे लिख लेंगे कॉस पाई/6 और साइन थीटा बराबर होगा वर्गमूल 3 और बटे में आ जाएगा 2। तो अब हम यहाँ पर एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, उस सूत्र को भी मैं लिख देता हूँ। देखिए, हमें पता है साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए और साइन बी
देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी। यह सूत्र है जिसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे, साइन ए प्लस बी। तो अब देखिए इस सूत्र की सहायता से ये क्या बन जाएगा, तो अब हम इसे लिख लेंगे साइन ए का मान कितना होगा पाई बटा 6 और प्लस बी का मान होगा थीटा, बराबर कितना हुआ वर्गमूल 3/2। वर्गमूल 3/2, अब देखो साइन 60 डिग्री का मान होता है, तो इसे लिखेंगे हम साइन पाई बटा 6 प्लस का थीटा और बराबर हो जाएगा साइन, देखो ये होता है 60 डिग्री अर्थात पाई/3 हो जाएगा ये। अब यहाँ से हम इसका व्यापक हल लिख लेते हैं। तो देखो व्यापक हल का सूत्र मैंने आपको लिखवा दिया है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका व्यापक हल। समीकरण का व्यापक हल, देखो व्यापक हल क्या बनेगा, व्यापक हल बनेगा हमारा पाई/6 प्लस थीटा, पाई/6 प्लस थीटा बराबर होगा एन पाई प्लस -1 होगा एन, और उसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाएगा पाई/3, ये y का मान है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम पाई/3। अब यहाँ से पाई/6 को बराबर के इधर ले आएंगे, तो ये होगा थीटा बराबर एन पाई और प्लस -1 एन पाई/3, और यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा माइनस का पाई/6, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर दो स्थितियां संभव है, दोनों स्थितियों पर हम लोग विचार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि यदि एन क्या है विषम है, यदि एन विषम है, देखिए यदि एन विषम है तो क्या होगा -1 ये माइनस का आ जाएगा, तो ये होगा थीटा बराबर एन पाई और ये माइनस का हो जाएगा पाई/3, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का पाई/6। इसका लघुत्तम लेके जोड़ लेंगे इसे हम, तो देखो थीटा बराबर ये होगा एन पाई, और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का पाई/2। ये हमारे पास थीटा का मान आ गया एन पाई और माइनस का पाई/2। तो हम कह सकते हैं अतः थीटा बराबर, देखिए कितना आ गया थीटा बराबर एन पाई और माइनस का पाई/2, और जहां हम लिखेंगे एन जो है वो क्या है विषम पूर्णांक है, जहां एन विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, यह याद रखें आप कि यहाँ एन विषम पूर्णांक ही होगा। उसके बाद देखिए ये तो हमने एन विषम के लिए लिया था, अब हम एन यदि सम है तो उसके लिए भी एक स्थिति बना लेते हैं। तो फिर से लिखते हैं हम यदि एन क्या है सम हो, देखिए यदि एन सम होगा तो अब थीटा बराबर क्या बनेगा, इसको लिख लेते हैं हम। तो अब थीटा बराबर हमारे पास बनेगा थीटा बराबर एन पाई, और देखिए यदि सम हुआ तो समझिएगा कि -1 ये हमें प्लस का मिलेगा, मतलब ये पाई/3 और माइनस पाई/6 हो जाएगा, तो प्लस का पाई/3 और माइनस का पाई/6 होगा। तो यहाँ से फिर से हम लिखेंगे थीटा बराबर एन पाई, और इसको आप लघुत्तम लेके घटा देते हो, देखो ये 60 डिग्री है 30 डिग्री है, तो ये घटाने पर 30 डिग्री आएगा अर्थात पाई/6 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम हमारा उत्तर दे सकते हैं। अतः देखिए थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर एन पाई और प्लस का होगा पाई/6, जहां हम लिखेंगे, जहां को मैं एक बार और लिख देता हूं, जहां एन क्या है हमारा सम है, तो मैं इस बात को लिख देता हूं, जहां एन सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक होगा। तो हमने प्रश्न के दोनों ही उत्तर यहाँ पर ज्ञात कर लिए हैं। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।